हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के 2024 के एग्जाम पेपर को देखेंगे जो कि हमसे पिछले साल पूछा गया था। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास बहुत कम टाइम बच गया है अपने एग्जाम का, यानी कि आप समझ लीजिए बस 30 दिन ही बच गए हैं हमारे एग्जाम के। तो हमें लास्ट के दिनों में क्या करना है, लास्ट के दिनों में हमें ये टारगेट करना है कि हमें जो एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर है बस वो करने हैं। जैसे कि 2018 के 19 के 20 के 21 में तो हुआ ही नहीं था, 22 के 23 के 24 के, ये हमें क्या करना है, ये हमें प्रीवियस ईयर बिल्कुल रट देना है। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि हमारा फिजिक्स का जो सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स है। और क्या होता है, एग्जामिनर यहीं से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछता है। और आप जानते हैं कि हर बार क्या होता है, हर बार 7 पेपर सेट बनते हैं जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। यानी कि आपके पास क्या होगा, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और देखिए, आप यकीन मानिए ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, आज की वीडियो में हम इंटरमीडिएट परीक्षा के 2024 भौतिक विज्ञान के 346 एफएस पेपर को देखेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, हमारे 2024 में 7 पेपर सेट बने थे। तो हमें क्या करना है, हमें पहले 2024 के जितने पेपर सेट वो करने हैं, फिर 2023 के, 22 के, 20 के और 19 के। टाइम बचा तो हम 2018 के भी कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास अब टाइम बहुत कम है। तो हमें क्या करना है, हमें बस ये रिवाइज करते रहना है। और इससे क्या होगा, इससे हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा बहुविकल्प पे प्रश्न आया था कि ई गतिज ऊर्जा के कण का लुईस डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होता है। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे बहुविकल्प पे कितने मार्क्स के आते हैं। यहाँ पे देखिए, बहुविकल्प पे ही हमारे कितने मार्क्स के आते हैं, 1 2 3 4 5 6। हमसे कितने बहुविकल्प पूछे गए, 6 बहुविकल्प पूछे गए हैं। यानी कि 6 मार्क्स तो हमारे बहुविकल्प से ही आ जाएंगे। और देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हम जैसे कि मैंने बताया कि हर बार 7 पेपर सेट बनते हैं। और देखिए, हर बार कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी कि 2024 से आपको 42 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो क्या 42 क्वेश्चन में से 2-4 क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे? तो देखिए, हमें क्या करना है, हमें बस प्रीवियस को करना है। अब हमें और कुछ नहीं करना, बस हमें प्रीवियस को करना है। कि अब हमने जितना पढ़ा बस उतना सही है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें बस प्रीवियस को पढ़ना है। और हमें बस बार बार रिवीजन करते रहना है। तो देखिए, इसमें हमारा पहला था, ई गतिज ऊर्जा के कण, एक कण का लुईस डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होता है। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होता है, लैम्डा बराबर एच अपॉन रूट 2 एम ई, या लैम्डा बराबर एच अपॉन रूट एम ई, या लैम्डा बराबर रूट 2 एम ई अपॉन एच, या लैम्डा बराबर रूट एम ई इंटू अपॉन एच। तो फ्रेंड्स देखिए, ई गतिज ऊर्जा के कण का लुईस ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होता है, ये होता है हमारा लैम्डा बराबर एच, लैम्डा बराबर एच अपॉन रूट 2 एम ई। यानी कि हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि ई गतिज ऊर्जा के कण का लुईस ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होता है लैम्डा बराबर एच अपॉन रूट 2 एम ई। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैम हमें इस पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, तो इससे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, तो निम्न में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है। इसमें देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, तो निम्न में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करेगा। तो देखिए, कौन सा करेगा, Vd समानुपाती ए स्क्वायर के, या Vd बराबर नियतांक, या Vd समानुपाती ए के, या Vd समानुपाती रूट ई के। तो देखिए, यहाँ पर कौन सा नियम पालन करेगा, Vd समानुपाती ई के, ये वाला नियम हमारा पालन कर लेगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा प्रकृत अल्फा कण का पथ होता है। तो देखिए, प्रकृत अल्फा कण का पथ क्या होता है, वृत्ताकार, परवलयाकार, दीर्घवृत्ताकार या अति परवलयाकार। तो प्रकृत अल्फा कण का पथ क्या होता है, वृत्ताकार होता है, परवलयाकार होता है, दीर्घवृत्ताकार होता है, अति परवलयाकार होता है। तो अति परवलयाकार होता है। अब देखिए, अगला है हमारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस में अधिक होती है, नीले प्रकाश के लिए, हरे प्रकाश के लिए, लाल प्रकाश के लिए, या पीले प्रकाश के लिए। तो देखिए, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी अधिकतम होती है वो होती है हमारे लाल प्रकाश के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, अगला हमारा, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल धारित्र हो तो परिपथ में व्यय शक्ति होगी P बराबर -1, P बराबर 0, या P बराबर +1, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल धारित हो तो परिपथ में व्यय शक्ति क्या होगी। तो फ्रेंड जल्दी से कमेंट करके बताइए, परिपथ में व्यय शक्ति क्या होगी, P बराबर -1 होगी, या P बराबर 0, या P बराबर +1, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, P बराबर 0 होगी। अब देखिए फ्रेंड्स,
हमारा अगला क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इन पर 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो माध्यम का परावैद्युत होगा तो बराबर, तो बताइए क्या होगा, के बराबर -10, के बराबर 10, के बराबर 0.01 या के बराबर -0.01। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा, के बराबर 10। देखिए फ्रेंड्स, आपको इस 2024 पेपर का पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमें सॉल्यूशन चाहिए, वरना ये जितने भी क्वेश्चंस है ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और इस बार इनमें से लगेगा ज़रूर। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्या है, ये हमारे 6 नंबर के बहुविकल्प पे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। आप देख लीजिए पेपर का पैटर्न भी इससे आपको पता चलेगा। अब देखिए, अब बात आती है अति लघुत्तर प्रश्न की। ये है हमारा खंड ब। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, 1 2 3 4। इस पेज पे तो 4 क्वेश्चन है जो कि हमारे कितने मार्क्स के, 1 नंबर के। तो देखिए यहाँ देखते हैं, लेंस की वायु में फोकस दूरी व लेंस को द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा कितने मार्क्स का आया था, 1 मार्क्स का आया था। अगला देखिए, अगला है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए, ये भी आपका 1 मार्क्स का आया था। अगला है विद्युत चालकता की परिभाषा एवं विनिमय सूत्र लिखिए। ये भी हमारे 1 मार्क्स का आया था। अगला देखिए, अगला है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त एमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करेगा। तो देखिए ये भी हमारा 1 मार्क्स में पूछा गया था। अब देखिए हम अपने अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। वहाँ पे देखिए, आप वहाँ पे देखा होगा, वहाँ पे हमारे से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। और देखिए यहाँ पे 2 और हैं, तो यानी कि 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन 1 नंबर के और बहुविकल्प है 1 नंबर का। तो कितने हो गए, 12 नंबर हो गए। अब देखिए होल पर कितना आवेश होता है, पीएन संधि डायोड का परिपथ परिपथ संकेत बनाइए। तो देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा 1 मार्क्स में पूछा गया था। अगला देखिए, अगला है रेडियो तरंगे एवं सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी हमसे 1 मार्क्स का पूछा गया था। अगला देखिए, अगला बात आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न की। तो देखिए आपने देख पा रहे होंगे, बहुविकल्प कितने थे, 6 मार्क्स के, 6 ही थे और 1 मार्क्स के थे, यानी कि 6 मार्क्स के। और अति लघु कितने थे, 6, वो भी 6 मार्क्स के, यानी कि हमारे 12 नंबर तो ऐसे ही हैं। और देखिए हमारे ये कितने मार्क्स का आता है, लघुत्तरीय प्रश्न हमारे कितने मार्क्स का आते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए लघुत्तरीय प्रश्न हमारा आ रहा है, यह खंड सी लघुत्तरीय प्रश्न, ये 2 नंबर के। तो देखिए इसमें हमसे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि 8 नंबर इससे मान लीजिए। तो देखिए तरीका क्या है, नाभिक की द्रव्यमान क्षति व बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। और देखिए ख क्राउन काज से द्विअवतल लेंस बनाना है तो लेंस के पृष्ठों की त्रिज्या कितनी रखी जाए कि लेंस की क्षमता -2.5D हो। क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.65 है। अब देखिए अगला है पीएन संधि डायोड की अगर अभिनति स्थिति में इसके प्रचालन को समझाइए। ये क्वेश्चन भी हमसे 2 मार्क्स का पूछा गया था। अगला है एमीटर में शंट प्रतिरोध के मान को बढ़ा देने पर उसके परास्तता सुग्राहिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए ये थे हमारे 4 क्वेश्चन, ये हमारे 2 मार्क्स के। तो देखिए 12 मार्क्स वो और 8 मार्क्स ये कितने हो गए, 20 मार्क्स। देखिए 20 मार्क्स तो बस हमारे यहाँ से कंप्लीट हो जा रहे हैं। और हमारा एग्जाम कितने मार्क्स का आता है, वो आता है हमारा 70 मार्क्स का। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमसे कितने मार्क्स के पूछे गए हैं। अब बात आती है खंड द की। तो लघुत्तरीय प्रश्न का सेकंड पार्ट, ये क्वेश्चन हमसे कितने मार्क्स के पूछे गए थे, ये क्वेश्चन हमसे 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं और कितने होते हैं, ये होते हैं 5 क्वेश्चन होते हैं। तो 5 दिया 15। देखिए 20 यहाँ से कंप्लीट हो रहे थे और लघु में ही कितने, लघु तक कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 35 मार्क्स। तो देखिए अब बात आती है लघुत्तरीय प्रश्न सेकंड की। अब फोर्थ का क्या है, यदि कांच के एक पतली प्रिज्म को जल में डुबा दें तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। दिया ANG बराबर 3/2 और ANW बराबर 4/3। अगर फ्रेंड्स आपको इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए ना तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि लास्ट के दिनों में हमें क्या करना है, हमें बस प्रीवियस को सॉल्व करना है और उसको बार बार रिवीजन करते रहना है। और आप यकीन मानिए आपके इससे अच्छे मार्क्स आएंगे। और अगर आपके अच्छे मार्क्स आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी वीडियो से हमें हेल्प मिली है।
अगला देखिए, अगला हमारा ख, विस्थापन धारा की सार्थकता की विवेचना कीजिए तथा इसके और चालन के बीच कालांतर ज्ञात कीजिए। ये भी हमारा 3 मार्क्स का है। तो अगला है नाभिकीय विखंडन व नाभिकीय संलयन को उदाहरण से समझाइए। देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन और संलयन। विखंडन का मतलब होता है टूटना, संलयन का मतलब होता है जोड़ना। अगला देखिए, अगला है प्लास्टिक की एक गोली पी जिसका द्रव्यमान 3.2 इंटू 10⁻15 किलोग्राम है, दो क्षैतिज समांतर आविष्ट प्लेटों के बीच स्थिर अवस्था में संतुलित है। गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम या अधिक होंगे। तो देखिए, ये हमें डायग्राम दिया गया है, जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए, अगला हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, इनका संचरण आरेख बनाइए और इस संचरण आरेख में विद्युत क्षेत्र आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र आयाम को दिखाइए। तो देखिए, ये हो गए हमारे 35 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट, क्योंकि ये 5 मार्क्स के, क्योंकि 5 थे और 3-3 मार्क्स के थे, यानी कि 15 और 20 मार्क्स हमारे ऊपर कंप्लीट हो गए थे। यानी कि यहाँ तक हमारे कितने मार्क्स का पूछा गया, 35 मार्क्स का पूछा गया। अब देखिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चंस भी हमसे कितने कितने मार्क्स के पूछे गए, 3-3 मार्क्स के। तो देखिए, इसका क्या है, व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण को दर्शाइए। तो देखिए, ये भी हमसे कितने मार्क्स का पूछा गया था, 3 मार्क्स का पूछा गया था। अगला है हमारा 8O16 का परमाणु द्रव्यमान 16.000 AMU है। इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0.0055 AMU, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.007593 AMU तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.008982 AMU है तथा एक AMU बराबर कितना होता है, 931 MeV। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन भी हमसे कितने मार्क्स के पूछे गए थे, 3-3 मार्क्स के। आप देख पा रहे होंगे कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। जब चालकों की धारिता, चालकों में धारा की दिशा समान है, चालकों में धारा की दिशा विपरीत है। तो देखिए, कितने मार्क्स का पूछा गया था, 3 मार्क्स का। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है घ, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में इसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच संबंध बताइए, ज्ञात कीजिए। तो ये भी हमसे 3 मार्क्स का पूछा गया था। अब देखिए, इसमें हमसे क्या बोला गया, अथवा, यानी कि या तो हमें ये बताना है या ये। एक तार का प्रतिरोध 16 m है, इसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है, नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो फ्रेंड्स, कितने मार्क्स का आया, 3 मार्क्स का आया। अब देखिए, ड है, किसी समांतर प्लेट धारिता की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसकी धारिता कैसे बढ़ाएंगे। तो देखिए, ये भी 3 मार्क्स का। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे लघु, यहाँ पे आप यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारे कितने मार्क्स कंप्लीट हो गए थे, 35। और देखिए, ये कितने हैं, ये हमारे 5 क्वेश्चन, वो भी हमारे 3-3 मार्क्स के, यानी कि 15। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे कितने मार्क्स कंप्लीट हो गए, यहाँ तक हमारे हो गए 50 मार्क्स बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स। अब देखिए, बात आती है दीर्घोत्तरीय प्रश्न की। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखिए, और दीर्घोत्तरीय प्रश्न तो कोई कोई तो बिल्कुल फिक्स ही होते हैं फ्रेंड्स, कि जो क्या नाम है, बार बार रिपीट वही होते हैं। क्योंकि और देखिए, अच्छी बात ये है कि इसमें क्या, अथवा, या तो ये वाला क्वेश्चन करना है या ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए, दीर्घोत्तरीय प्रश्न में छठा है हमारा, बोर की क्वांटमीकरण अभिग्रहित क्या है, इसका स्पष्टीकरण दे ब्रोगली द्वारा कैसे किया जाता है, बोर के परमाणु मॉडल की कमियां क्या है। तो ये हमसे कितने मार्क्स का पूछा गया था, 5 मार्क्स का पूछा गया था। या तो हमें ये करना है या ये करना है। निरपेक्ष ताप T पर किसी कण की ऊर्जा kT कोटि की है, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसमें न्यूट्रॉन के तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। इसी तरंगदैर्घ्य के फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर के बोल्ट्जमैन नियतांक है। तो कितने मार्क्स का आ गया था, 5 मार्क्स का। अगला देखिए, अगला है यौगिक या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख बनाकर समझाइए। इसके लिए आवर्धन क्षमता के सूत्र की स्थापना कीजिए। तो देखिए, कितने मार्क्स का आया था, 5 मार्क्स का। या तो हमें ये क्वेश्चन करना है या ये क्वेश्चन करना है। तो अथवा में कौन सा है, किसी परिपथ में एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज V समीकरण V बराबर 40 साइन 100 पाई टी वोल्ट द्वारा प्रदर्शित होता है। यहाँ समय t सेकंड में है, समय वोल्टा t-5 ग्राफ उचित पैमाने पर पूरे एक चक्र के लिए बनाए। वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है 8। ये भी हमसे कितने मार्क्स का पूछा गया, 5 मार्क्स के। यानी कि आपसे 4 क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के, यानी कि दीर्घ कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं 20 मार्क्स के।
तो चुंबकत्व का परमाणु मॉडल क्या है, इसके आधार पर अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोहचुंबकीय पदार्थों में विभेद ज्ञात कीजिए और प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए 8 मार्क्स में पूछा गया था, या तो ये कर लो या ये कर लो। एक प्रकाश किरण प्रिज्म n बराबर √3 में गुजरने पर न्यूनतम विचलित होती है। यदि इस किरण के लिए अपवर्तन कोण का दुगना है तो प्रिज्म का कोण तथा अपवर्तन कोण क्या होंगे। तो देखिए ये भी 5 मार्क्स में पूछा गया था। लास्ट क्वेश्चन है, पी टाइप तथा एन टाइप प्रचालकों के अभिलक्षणों की तुलना पीएन संधि डायोड की अर्ध तरंग निष्क्रिय प्रक्रिया को परिपथ आरेख खींचकर समझाइए। ये 5 मार्क्स में पूछा गया था। अगला हमारा स्थिर वैद्युतिकी में गाउस नियम का उल्लेख कीजिए। इसका उपयोग करके एक बिंदु स्रोत आवेश Q के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए तथा सेकंड है स्रोत आवेश Q तथा टेस्ट आवेश Q0 के बीच कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। तो ये भी हमसे कितने मार्क्स का पूछा गया था, 5 मार्क्स का। यानी कि दीर्घ कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, दीर्घ पूछे जाते हैं हमसे 20 मार्क्स के। और देखिए लघु, तो देखिए ये हमारा पैटर्न था 70 मार्क्स का, और ये हमारा 2024 का प्रीवियस से पेपर है। और फ्रेंड्स अगर आपको 2024 के और बचे हुए 6 सेट चाहिए तो आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि मैम ये सीरीज़ आप कंटिन्यू करिए। और अगर आपको इनका सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, हम आपको प्रोवाइड ज़रूर करेंगे। और अगर आपको और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।